हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज हमारा टॉपिक है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन और मेन हमको इसमें ड्रग पढ़ना है, दैट इज़ मॉर्फिन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो पहला आता है आपका ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, द सेकंड इज कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड्स, एंड द थर्ड इज प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है ये आपके 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आप याद रखो एग्जांपल मॉर्फिन और कोडीन। देन सेमी सिंथेटिक में कोई भी एक याद रख लो, डायसिटिन मॉर्फिन या फिर फोलकोडीन। और सिंथेटिक ओपियोइड्स में पैथिडीन एंड फेंटानिल। ये ईजी है याद रखने के लिए। देन कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड्स में याद रखो नैलोरफिन और कॉम्प्लेक्स में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में याद रखना है आपको नैलोरफिन, और पार्शियल में एगोनिस्ट और कापा एंटागोनिस्ट में ब्यूप्रेनॉर्फिन। ठीक है, फिर प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट में 2 एग्जांपल है, नैलोक्सोन और नाइट्रोक्सोन, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड एंटागोनिस्ट। अब मेनली हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फिन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो, जो मॉर्फिन होता है ये क्या करता है, मेनली ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे जाके एक्ट करता है। तो ओपियोइड रिसेप्टर्स कौन से आपके, म्यू, कापा और डेल्टा। ठीक है, तो ये तीनों रिसेप्टर्स पे जाके क्या करेगा, ये मतलब ये आपके होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड। तो ये इन पे क्या करेगा, जाके जो आपका एडिनिल साइक्लेज है इसको इनिबिट करेगा। अगर एडिनिल साइक्लेज इनिबिट हो गया, इसका मतलब आपका जो CAMP है ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्या किया इसने, ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके एक्ट किया, इनिबिट किया एडिनिल साइक्लेज को और CAMP के फॉर्मेशन को डिक्रीज किया। ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और क्या करता है, दे ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स लीडिंग टू हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, एंड इन एडिशन टू दिस दे इनिबिट द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, ऑल दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर कैल्शियम विच इन टर्न डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसीलिए हम इसको एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब चलते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। तो देखो, मेनली ये एक्ट करता है आपके CNS पे। CNS पे इसका मेनली तो डिप्रेशन इफेक्ट होता है, बट कुछ कुछ इफेक्ट जो है वो इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले चलते हैं CNS पे डिप्रेशन इफेक्ट। तो मेन क्या है, इट इज़ अ एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट क्यों है, कैसे होता है, जो जो आपके मैंने बताया म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर है, उसमें से म्यू रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और सुप्रास्पाइनल साइड्स पे होता है। क्या करता है, एट द स्पाइनल लेवल इट डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द प्राइमरी पेन अफेरेंस इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, फिर क्या करता है, द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द डॉर्सल हॉर्न इज डिक्रीज। जिसके फिर ये हो गया स्पाइनल लेवल पे। तो सुप्रा स्पाइनल पे क्या होगा, इट अल्टर्स द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस। तो इसी के कारण आपका क्या है, इट एक्ट्स एज अ एनाल्जेसिक। ठीक है, तो क्या करता है, इट कॉजेस सेडेशन, ड्राउजीनेस, यूफोरिया एंड मेक्स द पर्सन काम एंड रेजिस्ट द पेन थ्रेशोल्ड। दैट्स वाई इट इज़ यूज एज अ एनाल्जेसिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, एंजाइटी, फियर, apprehension associated with painful illness or injury are reduced by opioids. The next action is sedation. Morphine in therapeutic doses is used as sedative. ठीक है, और क्या कॉज कराता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला, बोथ रेट एंड डेप्थ आर रिड्यूस। ठीक है, और क्या होता है, आपकी जो सेंसिटिविटी होती है रेस्पिरेटरी सेंटर की CO2 की, उसको भी रिड्यूस करा देता है। द नेक्स्ट एक्शन इज cuff suppression. It has a direct action on cuff center in the medulla, therefore causes cuff suppression. The next action is hypothermia. Hypothermia में क्या होगा, in high doses morphine depresses the temperature regulating center and produces the hypothermia. मतलब क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे जो थर्मोस्टैट होता है उस पर सीधा जाके एक्ट करता है, जिसके कारण कॉज कराता है आपका हाइपोथर्मिया। तो ये सारे थे डिप्रेशन इफेक्ट्स थे आपके मॉर्फिन के। बट क्या करा था, मैंने बताया था स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी है। तो कौन से सबसे पहला है मायोसिस। मायोसिस हमने ANS में पढ़ा था, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो मॉर्फिन क्या कराएगा, प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व इन द न्यूक्लियस। सम टॉलरेंस डेवलप्स टू दिस एक्शन। अब जो है पिन पॉइंट प्यूपिल है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। आगे मैं मॉर्फिन पॉइजनिंग पढ़ाऊंगा, उसमें भी पिन पॉइंट प्यूपिल आने वाला है, तो ये याद रखो। देन द सेकेंड स्टिमुलेंट एक्शन इज नॉशिया एंड vomiting. It is mainly due to the direct stimulation of CTZ center. ठीक है, the third stimulation action is on the vagal center. क्या होता है, it stimulates vagal center, तो क्या होगा, causes bradycardia.
तो ये पहले जो 6 थे ये आपके थे डिप्रेसेंट इफेक्ट। मेनली तो मॉर्फिन आपका डिप्रेसेंट ही है, बट 3 स्टिमुलेटरी एक्शंस भी है इसके, जो कि मायोसिस, नॉशिया एंड वोमिटिंग बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिटी सेंटर एंड वेगल सेंटर से ब्रैडिकार्डिया। अब अदर इफेक्ट्स में क्या आता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है। रिपीटेड यूज ऑफ ओपिएट्स कॉजेज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। सो दिस वेर द एक्शंस ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना, एक ट्रिक है जो है आपकी मार्फिन CVS करके एक ट्रिक है जो जिससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। MARPHINECVS, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आगे अब इसको याद कैसे रखना, M से आपका आता है मायोसिस, फिर A से आपका आता है एनाल्जेसिया, फिर P से आपका R आएगा, ठीक है। मायोसिस, एनाल्जेसिया, R से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। P से आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। H से आता है हिस्टामिन रिलीज के कारण क्या होता है आपका मेनली हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया। ये देखो, दिस इज मेनली ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। फिर क्या है, I से ईचिंग, ये एडिशनल एक्शन है। N से आपका आता है नॉशिया एंड वोमिटिंग, जो हमने स्टिमुलेटरी में पढ़ा। फिर आपका आता है E से यूफोरिया, देन C से कफ सफरेशन, V से वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करते ब्रैडिकार्डिया, और S से सेडेशन एंड हिप्नोसिस। तो ये थे, दिस इज द ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस ऑन द CNS, ठीक है। अब CVS पे क्या कर रहा है, CVS पे मेनली क्या कराएगा आपका, वेसोडाइलेशन करा के BP को कम करेगा, मतलब हाइपोटेंशन, ठीक है। इट मेनली कॉजेस वेसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल वेसल्स विच रिजल्ट्स इन द शिफ्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी टू सिस्टमिक वेसल्स लीडिंग टू द रिलीफ ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अब GIT पे क्या एक्शन है, इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द GIT ट्रैक्ट एंड CNS, डिक्रीजेज द GI मोटिलिटी एंड इंक्रीजेज द टोन ऑफ स्पिंटर्स, ठीक है। मतलब मेनली क्या कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करके। अब यूरिनरी ब्लैडर पे क्या है, इट कॉजेस ब्लैडर रिटेंशन बाय इंक्रीजिंग द टोन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंटर। बिलियरी ट्रैक्ट पे क्या करेगा, इंक्रीजेज द इंट्राबिलियरी प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द टोन ऑफ स्पिंटर ऑफ ओडाई, मतलब तीनों जगह पे आपका टोन को बढ़ा रहा था। हिस्टामिन रिलीज करके क्या करेगा, मॉर्फिन इज अ हिस्टामिन लिबरेटर एंड कॉजेस ईचिंग, स्किन रैशेस, ट्रिकेरिया, वेसोडाइलेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये थे सारे फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। ये कि CNS वाले हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। I से यहाँ ईचिंग पढ़ा था, जो कि हमने लास्ट में पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन। तो जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस है, इनका अगर एक्सेस हो गया या फिर ओवर एक्शन हो गया तो बनेंगे आपके एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सिटीजन सेंटर अगर ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, नॉशिया, वोमिटिंग, और ये अगर टोन ज़्यादा बढ़ गया GIT में तो कॉन्स्टिपेशन। और था एक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन ड्यू टू वेसोडाइलेशन, जो कि आपका था CVS पे एक्शन, इसका अगर ओवर एक्शन हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन एंड मेंटल क्लाउडिंग, ईचिंग, डिफिकल्टी इन मिक्चरेशन, क्योंकि आपका यूरेथ्रल ब्लैडर का टोन बढ़ा रहा था। देन द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, द ड्रग टॉलरेंस इज डेवलप्ड, ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ADR, सीजर थ्रेशोल्ड इज लोअर्ड। और लास्ट में मैंने अदर इफेक्ट्स में आपको पढ़ाया था, क्या था, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ADR ऑफ मॉर्फिन। क्या होता है, द ड्रग डिपेंडेंस इज मेनली मेन ड्रॉबैक ऑफ द ओपियोइड थेरेपी। क्यों, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है आपका, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द इंटेंस क्रेविंग ऑफ द ड्रग, एंड द फिजिकल डिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। सो व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ओपियोइड इज स्टॉप्ड एब्रप्टली, आपका होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स आपको दिखते हैं, ठीक है। द सिम्टम्स एंड साइंस आर इरिटेबिलिटी, बॉडी शेक एंड मेनी मोर, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ADR क्या, अगर मॉर्फिन अपने ज़्यादा डोज में ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड होता है। क्या होता है वो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल और कोमा। ये मैंने आपको बोला था, जो स्टिमुलेटरी एक्शन था CNS पे, जहाँ पे आपका मायोसिस करके पिन पॉइंट प्यूपिल हो रहा था, देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड ऑफ एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। और क्या क्या होगा साथ में, साइनोसिस होता है, हाइपोटेंशन होता है, शॉक एंड कन्वल्जन्स, ठीक है। जो डेथ होती है इसमें, इट इज़ मेनली ड्यू टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओके। अब ट्रीट कैसे करोगे, तो हमने क्लासिफिकेशन में इसका एंटागोनिस्ट पढ़ा था, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे एंटागोनिस्ट पढ़ा था। तो हम ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी अगर पॉइजनिंग होती है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिर मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, फिर उसको प्रोवाइड करेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट,
देन करेंगे गैस्ट्रिक लवाज विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक लवाज इज डन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। अब स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा यूज़ होता है? नैलोक्सोन, दैट इज यूज 0.4 to 0.8 mg IV देते हैं हम, ठीक है। डोज इज रिपीटेड टिल रेस्पिरेशन बिकम्स नॉर्मल। नैलोक्सोन हमने पढ़ा था क्या था आपका? प्योर एंटागोनिस्ट विच कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स द ओपिएट रिसेप्टर्स एंड रैपिडली रिजर्व्स द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ नैलोक्सोन इज शॉर्ट, हैंस रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपका जो नैलोक्सोन था वो क्या है? आपका प्योर ओपिएट एंटागोनिस्ट है। तो क्या करेगा? म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कराएगा और मॉर्फिन पॉइजनिंग को रिवर्स कराएगा। ये हो गए एडवर्स इफेक्ट। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो आपका जो मॉर्फिन होता है इट इज़ मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू द हेड इंजरी। अब हेड इंजरी में क्यों इंडिकेटेड है? तो क्या होता है जो आपका मॉर्फिन क्या कर रहा था? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहा था, जिसके कारण क्या होता है? CO2 रिटेंशन विच इंक्रीजेज द इंट्राक्रेनियल टेंशन ऑफ द हेड। तो क्या हुआ? इसलिए हेड इंजरी में आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मॉर्फिन। और कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? बिलियरी कोलिक पेन में। पहली टोन बढ़ा रहा था बिलियरी मसल्स का, तो क्या हो रहा था? इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिलियरी स्मूथ मसल्स, जिसके कारण बिलियरी कोलिक पेन में हम मॉर्फिन नहीं देंगे। और ब्रोंकियल एजमा में भी हम क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, हिस्टामिन रिलीज कर रहा था, जिसके कारण ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, इसलिए हम एजमा में आपका मॉर्फिन नहीं देंगे। और रीनल और हिपैटिक फेलियर में इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हाइपोथायराइडिज्म में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड एल्डरली पीपल में भी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। अब अगर कोई अनडायग्नोज्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा उसमें भी हम मॉर्फिन नहीं देंगे। ये भी लिख दो, एक्यूट एब्डोमिनल पेन। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मॉर्फिन। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। 3 टाइप के थे, ओपियोइड म्यू रिसेप्टर्स, एगोनिस्ट, कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड्स और म्यू ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन क्या कर रहा था? म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहा था, एडेनिल साइक्लेज को इनिबिट करा रहा था, जिसके कारण कैंप फॉर्मेशन का ये हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था CAMP फॉर्मेशन को। अब इसके कारण क्या हुआ? आपका मेनली जो था इंट्रासेल्युलर कैल्शियम था, इट डिक्रीजेस एंड द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज डिक्रीज्ड। फिर हमने पढ़ा फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। हमने एक ट्रिक पढ़ी मॉर्फिन CVS, जिससे आप क्या CNS के डिप्रेसेंट एक्शंस और स्टिमुलेंट एक्शंस दोनों याद रख सकते हो। फिर हमने पढ़ा CVS पे क्या कर रहा था? मेनली हाइपोटेंशन ड्यू टू वेसोडाइलेशन। देन ऑन GIT, ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट पे टोन को बढ़ा के मेनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और हिस्टामिन रिलीज करके ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ईचिंग और स्किन। फिर हमने पढ़ा एडवर्स इफेक्ट, जो कि जो अपने फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस थे उनके अगर ओवर एक्शन हो गई तो ये सारे उसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस थे। इसमें हमने 2 मेन एडवर्स इफेक्ट पढ़े, क्या था? एक ड्रग डिपेंडेंस और एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। हमने एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग में स्पेसिफिक एंटीडोट पढ़ा, क्या था? नैलोक्सोन, ठीक है, 0.4 to 0.8 mg। फिर हमने पढ़े कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। थैंक यू।